बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप 49 न्यूज़ का स्पेशल न्यूज़ ब्लॉग देख रहे हैं। मैं हूं बाबर अली बिशारत। आज 5 अप्रैल है और बुध का दिन है और आपके सामने जिला खसूस में पाकिस्तान की अहम खबरें पेश करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया और इसके साथ पीटीआई भी जो है वो सियासी मैदान के अंदर मुतहरक हो गई है। वाइस चेयरमैन ने अपने खिलाड़ियों को अहम पैगाम दिया है और आज मरियम नवाज ने भी रावलपिंडी के अंदर एक बुकला कन्वेंशन से खिताब किया। उसके हवाले आपके सामने पेश करेंगे और इसके साथ आपको बताएंगे कि चूनिया के नवा के अंदर एक दौरान डकैती एक जो है कत्ल की लर्जा खेज वारदात हुई है। शहरियों ने घेरा डाल के डाकुओं को पकड़ लिया, उसको उनका हवाला पुलिस किया गया है। उसके हवाले भी आपके सामने रखते हैं और इसके साथ आपको ये भी बताएं कि आज जो एक खुदकशी करने वाला जो नौजवान था उसको रेस्क्यू 1122 के जो एहलकार थे उन्होंने बचा लिया है। जी नाज़रीन, आपको बताएं कि आज इलेक्शन कमीशन ने जो है वो गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया है। इस ज़मन में आज इलेक्शन कमीशन का जो एक अहम मीटिंग थी और इस मीटिंग के अंदर उन्होंने ये तय किया कि भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर मनो अमल किया जाएगा। उस सिलसिले में आज इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के अंदर इंतखाबात के लिए जो है वो शेड्यूल भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 19 अप्रैल तक जो है वो कागजात जो है नामजदगी वापस लिए जाएंगे, स्क्रूटनी के बाद लिए जा सकते हैं और इसके बाद जो है 20 अप्रैल को तमाम उम्मीदवारान को जो है इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए जाएंगे, जबकि 14 मई को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो है पूरे पंजाब के अंदर इलेक्शन डे होगा। जी नाज़रीन, इसके साथ का आपको बताएं कि इलेक्शन का शेड्यूल के जारी होते ही वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी ने भी अपने खिलाड़ियों से खिताब करते हुए कहा है कि तमाम रहनुमा और कारकुनान जो है वो पूरे पंजाब के अंदर फैल जाएं और घर घर तक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पैगाम को पहुंचाएं और इंतखाबी दंगल के अंदर जो है वो कामयाबियां समेटें और ये ज़रूरी है इसके लिए। जिसके साथ आपको बताया कि मरियम नवाज ने भी आज रावलपिंडी के अंदर एक वकला कन्वेंशन के साथ अंदर खिताब किया और उस वक्त उनके साथ राना सनाउल्लाह वफाकी वज़ीर दाखिला भी मौजूद थे और वकला से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने जो है वो कहा कि भी ये नजरिया ज़रूरत ये सिर्फ आमरों के लिए अदालतों की ईजाद है और हमेशा आमरों को इससे सहूलत दी जाती है और हमेशा मुंतखब नुमाइंदों को जो है वो किसी भी मुकदमे के अंदर जो है उनको घर भेजा जाता रहा है और उनको उनके ओहदों से हटाया जाता रहा ताकि वो आम की खिदमत ना कर सके। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि भी हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो हर मैदान के अंदर जो वो डट के खड़ी रहेगी। उन्होंने गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए चीफ जस्टिस के जो रोल था उसको वन मैन शो करार दिया और उसके साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो साबका फैसला था उसको 3-2 की बजाय 4-3 की रेशो से दोबारा उसके ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की, वकला की एक तादाद जो है वहां पे नारेबाजी भी करती रही है। जी नाज़रीन, इसके साथ आपको बताएं कि चूनिया के नवाज जंडवाला के अंदर जो है वहां पे दौरान डकैती कत्ल की एक इंतहाई लर्जा खेज वारदात हुई है, जिसमें डाकुओं ने जो है डकैती के दौरान फायरिंग करके एक शहरी को जो है वो कत्ल कर दिया है और वहां से भागने लगे तो अहले ने जो है वो घेरा डालकर डाकुओं को बिल आकर जो है बड़ी तगदौ के बाद गिरफ्तार कर ले। इसी दौरान 151 कॉल करके पुलिस को भी इतला दी गई। थाना सर्कल चूनिया की जो पुलिस है डीएसपी अनवर बलोच की जो निगरानी के अंदर जो है वो वहां पे मौका पे पहुंच गई और उन्होंने भी शहरियों के साथ मिलकर उसको घेरा डाल के डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया है। डाकुओं को गिरफ्तार करने से पहले जो है वो शहरियों ने डाकुओं की खूब दुर्गत बनाई और उसके बाद उनका हवाला पुलिस कर दिया गया। इसी सिलसिले में अंजुमन ताजरान इलाहाबाद ने इलाहाबाद चौक के अंदर जो है वो कत्ल होने वाले जो मिस्त्री हदायतुल्लाह उनके वर्षा के साथ इज़हार यकजहती करते हुए वहां पे एहतजाज किया और उनका मुतालबा था कि डाकुओं को कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। जी नाज़रीन, के साथ आपको एक और खबर बताते हैं। खाने की बोर्ड के रहायशी जफर ने जो है वो घरेलू झगड़े से तंग आकर उसने लिंक नहर जो है उसके अंदर कूद के खुदकशी करने की कोशिश की। इत्तफाकन जब वहां से रेस्क्यू 112 की गाड़ी गुजर रही थी, एहलकार गुजर रहे थे, उन्होंने शहरी को डूबते हुए देख के फौरी तौर पर रेस्क्यू का ऑपरेशन किया और शहरी को डूबने से बचा लिया और उसको उसके वालिद के हवाले कर दिया गया है। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का न्यूज़ ब्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। अगले ब्लॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।